मेरा मशवरा हुआ तो ये हुआ कि इस वक्त तो हालात से पूरी दुनिया मुतासिर है, काम करने वाले भी मुतासिर हैं। अगरचे काम रुका नहीं, खाली शक्ल बदल गई। मस्जिदों की बजाय ठियों पर वक्त लगाया, 10 की बजाय 5 की जमातें चली, गश में 10 की बजाय 3 आदमी गए मुलाकातों में, मकानों पे जोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह काम बंद नहीं हुआ। कारगुजारियाँ जब आई तो पता चला कि काम होता रहा, खाली शक्ल थोड़ी बदल गई दार अरकम जैसी। जैसे मक्के में दार अरकम में काम होता था, तो मस्जिदें अगर बंद भी रही तो 5 की इजाज़त थी, तो 5 आदमी जिनकी जमातें भी बनेगी, 2-2 जाके गश भी किए माशाल्लाह। लेकिन और जमातें दूर नहीं गई, अपने हलकों में मोहल्ले में काम किया। और अब भी माशाल्लाह नकल हरकत हो रही है, सैकड़ों नहीं हज़ारों जमातें अल्लाह का फजल है अपने मुल्क में चल रही है। कारगुजारी में सारी बात आई सामने, तो उसमें यह तय हुआ कि एक दफ़े फिर से जमातें सब जगह जाकर नकल हरकत फिर से जिंदा हो। तो इसके लिए 15 जमातें बनी पूरी दुनिया के मुल्कों में जाने के लिए। एक एक जमात के ज़िम्मे 3-3, 4-4 मुल्क दिए गए, तो 75 मुल्कों के लिए जमात बनी। कितने? और ये कहा गया कि जिस मुल्क में जाएं तो अतराफ के 1-2 मुल्कों को भी वहाँ बुला लें, ताकि बाकी जो और ममालिक हैं जिसके लिए जमात नहीं बनी, तो वहाँ वो लोग की शिरकत हो जाए जहाँ इज्तिमा है। तो इस तरह पूरा आलम कवर हो जाएगा। पूरी दुनिया में 209 ममालिक हैं। कितने? अरे बोलो ना। अपने एशिया में कितने हैं? पैसे दे के पास हो गया, जोग्राफिया नहीं पढ़े। अरे एशिया में 56 मुल्क हैं। कितने? 56 नहीं 55 मुल्क हैं अपने जिसमें रहते हैं। ये बर आज़म एशिया है। और बर आज़म अफ्रीका में 56 मुल्क हैं, एक मुल्क ज़्यादा है। और यूरोप में 44 मुल्क हैं। और शुमाली अमेरिका में 23 हैं, जनूबी अमेरिका में 14 है, ऑस्ट्रेलिया में 12 है। सबको प्लस करो, कितने हुए? 55 प्लस 56 फिर प्लस 44 फिर प्लस 23 प्लस 14 प्लस 12, तो 209 होते हैं। कितने? तो 75 मुल्कों में जमात भेजी गई। तो एक जगह 2 मुल्क अगर आ जाए तो 75, एक जगह तो जमात मौजूद है, 2 मुल्क और आ गए, तो 75 × 3 कितने हो गया? 225। तो पूरा आलम कवर हो गया। तो हमारी भी एक जमात उसमें बनी 4 आदमियों की, एक यूपी की थे, एक मेवात के, एक दिल्ली की और मैं महाराष्ट्र का। 29 नवंबर को हमारी जमात दिल्ली से रवाना हुई वाया दुबई। दुबई में दूसरा फ्लाइट लेकर वहाँ से कंपाला गए। पहला मुल्क जो है युगांडा था, कंपाला ईदी अमीन का मुल्क है। तो वहाँ पर 16 दिन रहे, 7-8 मकामात पर जोड़ किए अलग अलग शहरों में, ताकि एक जगह भीड़ जमा करने में सब जगह भी एहतियाती है। थोड़े बहुत जमा हुए तो कोई हरज नहीं, 1500। अफ्रीका में ज़्यादा तासुब नहीं है इस बीमारी का। अफ्रीका का मुल्क ज़रा मजबूत है, यानी वहाँ के लोग भी मजबूत हैं, गरीब हैं लेकिन मजबूत है, सेहतमंद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ एक इज्तिमा भी था, गुरबतुल्लाह नहीं, वो केनिया में था। वो ये मस्जिदों में ही जोड़ किया गया, कहीं 400, कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 300। तो पूरे युगांडा से 117 जमातें अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हुई, बैरून की, अंदरून की, वो रवाना हुई। उसके बाद केनिया का सफ़र हुआ, 7-8 मकामात पे। उसमें एक बड़ा इज्तिमा हुआ, बिलाल हरका, गुरबतुल्लाह उसका नाम है वो इलाके का। वहाँ 7000 का मजमा, पिंडाल बाटा का, पतरे का पिंडाल बना हुआ है, मुस्तकिल पिंडाल बने हैं। वहाँ हर साल इज्तिमा होता है। वहाँ से मिलाकर सब पूरे केनिया से 250 जमातें निकली, नैरोबी, मुम्बासा, गुरबतुल्लाह, ये सब इलाकों से। फिर उसके बाद हम लोग तंजानिया के लिए गए, जंजीबार एक जजीरा है जहाँ से मूसा इब्न नुसैर दाखिल हुए थे जहाज़ के रास्ते से, और फिर बर आज़म अफ्रीका में इस्लाम फैला। तो जंजीबार भी हमारी जमात 3 दिन रही। फिर वहाँ से तंजानिया गए, तो पूरे तंजानिया जंजीबार से 282 जमातें निकली। कितनी? 282। फिर उसके बाद हमारी जमात वहाँ से आगे बढ़ी, बुरुंडी, एक छोटा सा मुल्क है बुरुंडी, वहाँ से 42 जमातें निकली। फिर वहाँ से कांगो जाना था, तो ये कोविड की वजह से बॉर्डर बंद हो गई 2 दिन के बाद, कहले जाओगे तो आ नहीं सकोगे। तो फिर वहाँ दूसरे साथियों को भेजा जो लोकल लेग थे, जिनके लिए सहूलत थी जाने आने की। तो तंजानिया के 4 जिम्मेदारों को भेज दिए कि तुम लोग वहाँ के 3 इज्तिमात अटेंड कर लो कांगो के। तो कांगो में जमात गई। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग हफ्शा गए, जहाँ पर 15 सहाबा की कब्र है। 3 मुकामात पे इज्तिमा हुआ। हफ्शा से 75 जमातें बनी, अंदरून, बैरून, मस्तूरात, 4 माह, चिल्ला, पैदल सवारी, अक्सर पैदल ही चलते वो लोग। उसके बाद वहाँ से जिबूती गए। जिबूती में 15,000 का मजमा जमा हो, बड़ा पिंडाल, पूरी हुकूमत नीचे ऊपर सब, 100% मुसलमान है वहाँ, 100%। कोई भी जिबूती में ऐसा नहीं है कि जिसका कम से कम 3 दिन न लगा हो। यह ऐसा वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ के सारे बालिग मर्दों का जमात में वक्त लगा है।
100% तबलीगी मुल्क है। हमको लाइन में खड़े नहीं होने दिए, किनारे VIP रूम में बिठाया और डॉक्टर को वहीं बुलाया और कोविड की चेकिंग के लिए बोले खाली डब्बी में थूक दो, ये चेक हम कर लेंगे, बाकी तुम जाओ बोले। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 25 मुल्कों के लोग आए। कितने लोग आए? अमेरिका से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, स्वीडन से और सीरिया से, उर्दून से और ओमान से और आपको बाजू में सोमालिया से, हफ्शा से, इस तरह 24-25 मुल्कों के लोग वहाँ जमा हुए। 2000 गैर मुल्कों बैरून के मेहमान थे और 13,000 लोकल लोग थे, 15,000। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर से अल्लाह ताला ने काम को खोल दिया है। तो जहाँ जहाँ खोला और जमातों को जाना भी शुरू हो गया। धुलिये की एक जमात अल्हम्दुलिल्लाह तंजानिया पहुँच गई मस्तूरात की, ओमान की एक जमात तंजानिया आई, बांग्लादेश की एक जमात हमारे सामने वहाँ जिबूती में आई। तो अब फिर से जमातें, और एक जमात अभी आपकी खरगोन की जा रही है, गिनी बिसाऊ। 10 तारीख का टिकट है, बम्बई पहुँच चुकी है खरगोन की जमात, जिसमें अंजल की भी साथी है, 7 साथियों की जमात। तो अल्लाह का फजल है, पूरे आलम में फिर से नकल हरकत शुरू हो गई। तो ये सफ़र इसीलिए हो रहा है कि जो साल भर से हमारा जुमूद था, अब इसको तोड़ना है। अब वो सख्तियाँ पाबंदियाँ नहीं रही जो पहले थी। पूरे मुल्क में अब जमातें चल रही है। बस इतना है कि जहाँ पर अभी एहतियात है तो वहाँ न जाएँ, और जहाँ खुला है मामला वहाँ जाएँ। वैसे तो पूरे मुल्क में भी जमातों की नकल हरकत अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई, आना जाना। तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं है, हालात तो ताबे हैं अहकाम के। तो इस वक्त जो अपने सामने तकाजे हैं दावत के, फिर से अपने को थोड़ा सा हरकत में आना है, ताकि जो डर खौफ का माहौल है या जो एक थोड़ा सा क्या कहना चाहिए जुमूद की कैफियत है वो ख़त्म हो जाए और फिर से खुल कर हम अपने काम को करें। अल्लाह का फजल है, कोई रुकावट सरकार की तरफ से भी नहीं है। बस इतना है कि बड़ा मजमा ना हो। इसीलिए पूना में मशवरा हुआ कि 250 से ज़्यादा मजमा मत जोड़ो। तो 2 जगह कर रहे हैं, 2 ही हल्कों को बुला रहे हैं, है ना। 2 हल्के के लोग होंगे ये, तो 250, 300 हर जगह इतने। यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, अल्लाह का शुक्र है। तो कोई हरज नहीं, 250-300 की गुंजाइश है। तो इसलिए उसकी रियायत के साथ हज़रत भी फरमाते हैं, कानून की रियायत के साथ काम करो।